We plan to establish gigawatt scale AI ready data centers in Jamnagar. 24 जनवरी 2025 मुकेश अंबानी ये अनाउंस करते हैं कि वो जामनगर को वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर हब बनाने जा रहे हैं। Ambani is all set to build the world's largest data center. We plan to establish gigawatt scale AI ready data centers in Jamnagar. It is our goal in the new information and technology age to make Jamnagar a leader of the world. And to me, this is just the starting. सिर्फ अंबानी नहीं, अडानी भी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए 10 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। देखो, यूनाइटेड स्टेट में एक एवरेज 100 मेगावाट वाला डेटा सेंटर पर डे 20 लाख लीटर से भी ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है और अंबानी जो डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं वो इससे भी 30 गुना ज्यादा पर डे पानी कंज्यूम करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए चूज किया गया है नवी मुंबई को, दिल्ली एनसीआर को, चेन्नई को, हैदराबाद को और कोलकाता को। और आयरनी की बात यह है कि जिन जिन शहरों को इस प्रोजेक्ट के लिए चूज किया गया है वो सारे शहर ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। नई मुंबई में हर रोज 80 मिलियन लीटर वाटर्स की कमी होती है। दिल्ली एनसीआर में 1100 मिलियन लीटर वाटर्स की पर डे शॉर्टेज है। चेन्नई में हर रोज 713 मिलियन और हैदराबाद में 300 मिलियन लीटर वाटर्स की पर डे शॉर्टेज होती है। तो जहां पूरे देश भर में महर्षि अगस्त्या जैसे समुद्र सोखने वाले डेटा सेंटर्स को बनाने जा रहे हैं, वहीं 163 मिलियन इंडियंस को साफ पानी देखने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है। और ग्राउंड वाटर की कंडीशन तो पहले से ही दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। यही कंडीशन है कि डेटा सेंटर्स हमारे लिए एक वाटर क्राइसिस ला सकते हैं। That water supply is becoming more strained. Zoom out and you can see the entire southwest is drying up. And then, if we overlay the map, you can see the mega thirsty data centers moving in. I think we're really at a critical moment right now. It's kind of a turning point. We're on the cusp of beginning to see this. This is critical water pressure in the kitchen. There's not enough available water for the residents that are already there. That's because AI data centers require a lot of water. तो अब सवाल यह आता है कि आखिर इंडिया को इतने सारे डेटा सेंटर्स की जरूरत ही क्या है? अमेरिका में चल रही इस प्रॉब्लम से हमें क्या सीखना चाहिए? और सबसे जरूरी ये कि इंडिया को कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए इस प्रॉब्लम को फेस करने से पहले। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर डेटा सेंटर्स वर्क कैसे करते हैं। तो अज्यूम करो कि आप YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मिली सेकंड के अंदर जो होता है वो ये है कि जैसे ही आप प्ले बटन को क्लिक करते हो वैसे ही आपका फोन इंटरनेट के थ्रू YouTube के डेटा सेंटर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। यहाँ हजारों सर्वर्स 24/7 क्लाइमेट कंट्रोल इन्वायरमेंट में लगातार चलते रहते हैं और जैसे ही आपका रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर को हिट करता है वैसे ये लोड बैलेंसर आपके रिक्वेस्ट को एक खाली सर्वर को असाइन कर देता है और वो सर्वर आपके सब्सक्रिप्शन को चेक करता है, वीडियो फाइल सेलेक्ट करता है, आपके इंटरनेट स्पीड को चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट करता है। तो ये वीडियो फर्दर डेटा पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड किए जाते हैं और फिर हाई स्पीड फाइबर केबल के थ्रू आपके फोन तक वापस भेजे जाते हैं। आपका फोन इनको असेंबल करता है और वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये सारी चीजें 1 मिली सेकंड के अंदर होती है। मतलब सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, सारे आईपीएल मैचेस, सारे इंस्टाग्राम पोस्ट, इवन हर एक गूगल सर्च भी इसी सेम प्रोसेस से गुजरता है। सो डेटा सेंटर बहुत सारे कंप्यूटर्स का वेयर हाउस होता है जो डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और कंटेंट को इंस्टेंटली डिलीवर करता है। अब ध्यान से देखो, 2010 में पूरी दुनिया से सिर्फ 2 जेटाबाइट डेटा ही प्रोड्यूस हो पाया था। 1 जेटाबाइट में अप्रॉक्स 1 बिलियन टेराबाइट होते हैं। मतलब पूरी दुनिया मिलकर 2010 में सिर्फ 2 बिलियन टेराबाइट डेटा ही प्रोड्यूस कर पाई थी। लेकिन आज देखिए तो कुछ इम्पॉसिबल सी चीजें पॉसिबल होती हुई दिखती हैं क्योंकि हम सिर्फ 16 सालों में ही 100 गुना जंप ले चुके हैं और 2026 तक हम 221 जेटाबाइट डेटा प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि 2010 के बाद हर 2 सालों में डेटा डबल होने लगा और 2014 से लेकर 2020 तक ये डेटा हर 2-3 सालों में ट्रिपल होने लगा और 2020 के बाद एआई और आईओटी की वजह से ये डेटा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगा। ये दुनिया जब से शुरू हुई तब से इसके पहले 10,000 सालों में जितना ज्यादा डेटा प्रोड्यूस हुआ था, 2026 के बाद हर 48 घंटे में हम उतना डेटा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो अब सवाल यह है कि इतना डेटा हम प्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हैं और आखिर इतना ज्यादा डेटा आ कहां से रहा है? तो सिंपली ये समझो कि 4 मेजर रीजन्स है जहां से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड क्रिप्टो माइनिंग। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार आदि, अब तक तो हम इतना ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे थे, तब तो कोई डेटा सेंटर से में प्रॉब्लम ही नहीं थी,
लेकिन अब क्या दिक्कत है? तो प्रॉब्लम यह है कि AI मैसिव एनर्जी कंज्यूम करता है। Recent reports have shown how energy use by AI data centers that we've been talking about are potentially causing electricity prices to rise for some Americans. Big tech firms like Google, Microsoft, and Amazon. Some of those types of companies want to build data center campuses that use 5 gigawatts of electricity. That's a huge amount. It's as much as entire cities like Miami or Atlanta. हम जब भी जेमिनाई से कुछ पूछते हैं या फिर नैनो बनाना से कोई इमेज जनरेट करवाते हैं, तब दूर बैठे कई डेटा सेंटर्स को पावर की जरूरत पड़ती है और इस पावर की वजह से वो डेटा सेंटर गर्म हो जाता है। अगर हम 100 वर्ड्स का भी रिस्पॉन्स AI से जनरेट करवाते हैं तो यूं समझो डेटा सेंटर्स को 0.14 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और ये बिजली इतना होता है कि वो 14 LED बल्ब्स को 1 घंटे तक लगातार चला सकता है और इसी हीट से जब वो डेटा सेंटर गर्म हो जाता है तब उसे ठंडा करने के लिए आधे लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और अब अगर आप इन बिलियंस ऑफ प्रॉम्प्ट्स को उस पानी के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उन बिलियंस ऑफ रिस्पॉन्स को जनरेट करने के चक्कर में हम जितना पानी जला दे रहे हैं उतना पानी की कमी की वजह से एक पूरा शहर सूख सकता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था, यूएस के 75,000 घरों में जितना पावर यूज होता है उतना वहां के एक एवरेज 100 मेगावाट का डेटा सेंटर यूज कर लेता है और वो 2 मिलियन लीटर्स वाटर का यूज करता है खुद को ठंडा करने के लिए। मैं फिर आपको बता दूं कि ये पानी उतना होता है जितना वहां के 65,000 घरों में डेली यूज होता है और ये खुद को ठंडा करने के लिए पानी का यूज करते हैं। सिर्फ ये दिक्कत नहीं है, मेन प्रॉब्लम तो यह है कि ये ड्रिंकिंग वाटर का यूज करते हैं और अब ये डेटा सेंटर्स नवी मुंबई, दिल्ली NCR, हैदराबाद और चेन्नई में लगने जा रहे हैं। तो सोचो जब ये डेटा सेंटर्स इंडिया में लग जाएंगे तब यहाँ के सिटीज का क्या हाल होगा। यूएसए के जॉर्जिया को देखिए, मेटा, अमेजॉन, गूगल ये सब अपने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स यहाँ ओपन कर रहे हैं। केवल 2025 में जॉर्जिया को $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है और 30 मिलियन स्क्वायर फीट में यहाँ डेटा सेंटर्स ओपन किए गए हैं। जब ये अनाउंस हुआ तो जॉर्जिया की गवर्नमेंट काफी खुश थी क्योंकि जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है तो बहुत सारे न्यू जॉब क्रिएट होते हैं और बहुत सारा टैक्स भी मिलता है। लेकिन आपको पता है कि अभी वहां का क्या सीन है? लिटरली जॉर्जिया के रिवर्स सूख रहे हैं, लोग वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं और कूलिंग टावर्स की वजह से नॉइज इतनी ज्यादा होती है कि चैन से कोई सो भी नहीं पाता है। वहां के लोगों को अपनी डेली जरूरतों के लिए कंटेमिनेटेड वाटर का यूज करना पड़ रहा है। Georgia is becoming one of the nation's leading states for data centers. People say having data centers next door is affecting their health. This is where I fill up water for storage. Those are the things we have to fill up to flush the toilets. So you can see the sediment from the data center. They destroyed the environment, taking down all the trees. Beautiful pines, beautiful forest. और सिर्फ जॉर्जिया ही नहीं, लॉरेन काउंटी में 200 डेटा सेंटर्स ऐसे हैं जो 4.14 गीगावाट पावर कंज्यूम करते हैं और जहां ये डेटा सेंटर्स केवल एक दिन में 5 मिलियन गैलन वाटर यूज कर रहे हैं, वहीं वहां के लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब भी नहीं हो रहा है। मतलब अभी ये लोग जितना पावर यूज कर रहे हैं सीधा उसका डबल। तो जहां गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू के मजे ले रही है, वहीं यहाँ के सिटीजन्स ना तो ठीक से सो पा रहे हैं, ना ठीक से सांस ले पा रहे हैं और ना ही इन्हें पीने के लिए साफ पानी मिल पा रहा है। और ये हाल सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राजील, अफ्रीका सब इसी सेम समस्या से गुजर रहे हैं और यही है दोस्तों डेटा सेंटर्स के पीछे की सच्चाई। तो अब सवाल यह है दोस्तों कि इंडिया का क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो हम भी इसी बर्बादी के रास्ते पे कदम रख चुके हैं। अमेरिका के पास 5300 डेटा सेंटर्स हैं, यूके के पास 500, ऑस्ट्रेलिया के पास 400, चाइना के पास 300 एंड हमारे पास 270 डेटा सेंटर्स हैं। और आपको पता है पूरी दुनिया से जितना डेटा प्रोड्यूस होता है उसका 20% डेटा केवल हम मतलब इंडियंस प्रोड्यूस करते हैं और यही कारण है कि इंडिया में डेटा सेंटर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ने वाली है। लेकिन इसमें भी चैलेंजिंग बात यह है कि इन डेटा सेंटर्स को नवी मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली NCR में बनाया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये सारे सिटीज ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं और जब ये डेटा सेंटर्स बन जाएंगे तब यहाँ वाटर का शॉर्टेज और ज्यादा होने लगेगा। 2030 आते आते ये डेटा सेंटर्स 57 टेरावाट आवर पावर कंज्यूम करने लग जाएंगे। आपको पता भी है ये पावर कितना होता है? आज भी इंडियन रेलवे केवल 20 टेरावाट आवर पावर एक दिन में कंज्यूम करती है। तो इमेजिन करो कि डेटा सेंटर्स इंडियन रेलवे से भी दोगुना पावर एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं और डेटा सेंटर से निकलने वाला कार्बन तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए और भी बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब शॉर्ट में बताऊं तो एक बार कंट्रोल अगर हाथ से निकल गया
तो ऐसा वाटर क्राइसिस आएगा कि हम लोग देखने के लिए भी नहीं बचेंगे। तो जहां डेटा सेंटर्स मिलियंस ऑफ लीटर वाटर और पावर कंज्यूम कर रहे हैं, वहीं बहुत लोगों को साफ पानी पीने तक के लिए नहीं मिल रहा है और एक बहुत बड़े स्केल पर हमारे इन्वायरमेंट को भी डैमेज करेगा। तो अब सवाल यह आता है कि क्या इंडिया में डेटा सेंटर्स के बनने के डिसीजन का हमें विरोध करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे ये हमारे लिए एक चॉइस नहीं, जरूरत बन चुका है। और सिर्फ जॉब्स और टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि इंडिया को आज के टाइम पे अपना डेटा खुद कंट्रोल करना चाहिए एंड सेफ रखना चाहिए। 2013 में एडवर्ड स्नोडेन ने ये एक्सपोज किया कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज टेक जायंट लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के फॉरेन डेटा सेंटर्स को मास सर्विलेंस के लिए यूज कर रही थी, क्योंकि डेटा एक्चुअली यूएस बेस्ड डेटा सेंटर्स में स्टोर थे। इसीलिए एनएसए लीगली इस डेटा को पेट्रियट एक्ट के अंदर एक्सेस कर सकता था। इस डेटा सेंटर में फॉरेन सिटीजन के, फॉरेन लीडर्स के, इवन फॉरेन गवर्नमेंट के भी कम्युनिकेशंस थे। तो अगर इंडिया के मेल्स और पेमेंट्स का डेटा फॉरेन सर्वर में स्टोर हो रहा है तो उन पर फॉरेन के ही लॉज लागू होंगे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वो हमें कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर हमारी जासूसी कर सकते हैं। आपको पता है 2013 में यूएस गवर्नमेंट एक ड्रग ट्रैफिकिंग केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। गवर्नमेंट माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक वारंट निकालती है और माइक्रोसॉफ्ट के आयरलैंड के सर्वर में स्टोर ईमेल्स का डिमांड करती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट यूएस की ही कंपनी होने के बावजूद भी यूएस को वो डेटा देने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि ये डेटा यूरोप और आयरलैंड का था, जिससे उनकी प्राइवेसी भंग हो सकती थी, और इस तरीके से यूएसए का वारंट दूसरे देश में चल रहे डेटा सेंटर पे अप्लाई नहीं हो पाया। तो सोचो, अगर कल कोई हमारा क्रिटिकल डेटा फॉरेन सर्वर में स्टोर है तो हमारे कानून तो उसे एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। और सोचो, अगर वॉर हो जाता है तब क्या होगा, क्योंकि हमारा सारा डेटा तो फॉरेन सर्वर में ही स्टोर होता है। तो हमारा सारा सिस्टम, हमारा यूपीआई से लेके पेमेंट तक, पेमेंट से लेके आधार तक, आधार से लेके हमारा सारा डिफेंस का सिस्टम, सब फॉरेन फोर्सेस एक ओवरनाइट में सीज कर सकते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए दोस्तों कि आज के जमाने में जो देश अपना डेटा कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उस देश को कोई और कंट्रोल करेगा। और इसीलिए आरबीआई ने पेमेंट से रिलेटेड सारा डेटा को इंडिया में रखने के लिए मैंडेटरी कर दिया है। और क्या आपको पता है, पूरी दुनिया में जितना डेटा प्रोड्यूस होता है उसका 20% डेटा तो केवल इंडिया प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम केवल उसका 3% डेटा ही स्टोर कर पाते हैं। तो हमें दूर बैठे किसी आदमी को अपने डेटा का कंट्रोल नहीं देना चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है दोस्तों कि हमारे देश के कई सिटीज ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, फिर भी हमें डेटा सेंटर्स तो चाहिए ही, लेकिन इस वाटर शॉर्टेज को फेस करने से बचने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? तो सबसे पहले इंडिया के सारे कंपनीज को खुद को सस्टेनेबल वाटर सोर्सेज पे डिपेंडेंट बनाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी इंडिया को वाटर को लेके कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जैसा कि अमेज़न पहले ही प्लान कर चुका है कि वो 2030 तक यूएस के 120 से भी ज्यादा डेटा सेंटर्स को रिसाइकिल वाटर से कूल करेगा, और इससे हम 530 मिलियन से भी ज्यादा गैलन वाटर को सेव कर पाएंगे। तो भारत सरकार को इंडियन कंपनीज को इस बात के लिए फोर्स करना चाहिए कि वो शुरू से ही रिसाइकिल वाटर का यूज करें, ना कि तब स्टार्ट करें यूज करना जब खतरा सिर पर आ जाए। और हमारा दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि हमें धड़ल्ले से रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो हाइड्रो हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो। और दोस्तों, गवर्नमेंट को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट सिटीजन्स के लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने के लिए होता है, ना कि उसको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि अक्सर कंपनीज कैपिटलिज्म के चक्कर में पैसों को लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी देने लगती हैं, जबकि पैसों का पर्पस ही होता है लाइफ को और अच्छा बनाना। तो यही थी दोस्तों इंडिया में डेटा सेंटर के बूम के पीछे की कहानी। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। समझेंगे इसे, बोलो सब्सक्राइब कर।